वाली थी। हाँ, अरे रेडी कल 15 अगस्त है। वाओ, क्या है ये 15 अगस्त? 14 के बाद और 16 से पहले आते हैं वो 15 अगस्त। हाँ, ये क्या था? बस इतनी हंस रही। चल छोड़, वैसे 15 अगस्त। हाँ पता है, गणतंत्र दिवस होता है। अरे नहीं, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर साल आता है। और ऐसे कोई बड़े झंडे नहीं गाड़ते। ऐसे क्या बोल रहे हो तुम? क्या गलत बोल रहा हूँ? आजादी से पहले इंडिया जैसा था अब भी वैसा ही है। और सबसे पहली बात, मुझे इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरी लाइफ चल रही है सीधी, मैं खुश हूँ। इन सब फालतू चीजों के लिए ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वैसे मैंने सोचा था कल छुट्टी है तो आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं, वहाँ खाना खाने को तो मिलेगा ना। अरे पहले पता तो कर ले कहाँ जाना है। तो चलते हैं ना वैक्स म्यूजियम, अपने हाईवे पे है। वैक्स म्यूजियम बहुत चर्चा है उसके बारे में। मगर पता है टाइम क्या हो रहा है? 8 बज रहे हैं, 8। हाँ तो 9 बजे तक चालू रहता है वो। हाँ तो ठीक है, 9 बजे बाद में खा लेंगे। अरे इसकी सिर तो खाने पे ही अटकी है। तो तुझे भूख नहीं लगती तो तू अपना खाना मुझे दे देना। तुम्हें चलना है कि नहीं बताओ, 8 बज रहे हैं। चलो चलो। मैं कोई पुतला नहीं, मैनेजर हूँ यहाँ का, मैनेजर। सॉरी भाई साहब। भाई साहब? टिकट निकालने को बोलोगे? क्या हुआ भाई साहब? गीला है टिकट। यू गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, डरा दिया ऐसे ही। पहले खुद डराते फिर बोलते। वैसे कौन है ये लोग? इंसान के पुतले। अरे ये तो मुझे भी दिख रहा है इंसान के पुतले हैं, पर ये है कौन? अरे ये तो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई। कौन? ये मोटू पतलू? प्लीज हैव सम रिस्पेक्ट ब्रो। देख भाई, ना मैं इनमें से किसी को जानता हूँ और ना जानना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ म्यूजिक सुनने, तुम लोगों को आना है तो आ जाओ। क्या तू इनको देख रहा है? हाँ। क्या तू इनको जानता है? नहीं, तू जानता है? नहीं। सर इट्स टाइम। अरे हेडी बेडी आजा। अरे बाहर से बंद हो गया है, बाहर से। नहीं अंदर से बंद है। अरे नहीं, बाहर से हो गया, खोलो खोलो। नहीं अंदर से बंद है, तो कोशिश कर। अभी थोड़ी होगा, अभी टाइम लगेगा। मैंने हमेशा 5 नियमों का पालन किया। कभी झूठ न बोलना, चोरी न करना, व्यभिचार न रखना, अधिक मंगत्व न करना, प्रार्थना करना न भूलना। मैं कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी जी की धर्म पत्नी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर मुझे यह पता था अपने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले गांधी जी के साथ मुझे पूरी तरह खड़े रहना था। मैंने ऐसा मरते दम तक किया, चाहे वे स्वच्छता के मामले हो, स्वतंत्रता के हो, चाहे सत्याग्रहों के हो। मैंने हमेशा भारत को अपना परिवार माना और उसके हर नागरिक को परिवार का सदस्य। दान धर्म और विश्वास से चलने वाली मैं कस्तूरबा गांधी आज जब भारत को देख रही हूँ तो ऐसा लगता है कि दान धर्म के बजाय धर्म और जाति का दान मांगा जा रहा है। मैं पटेलों का भी सरदार था। सरदार मेरा नाम नहीं था, ये मुझे मिली हुई एक उपाधि थी। मैंने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पदों को संभाला। मैंने अपनी तटस्थता और दृढ़ता से भारत के सभी रियासतों, राज्य रजवाड़ों को एकजुट करके भारत गणराज्य का गठन किया था। मैंने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर इतने सत्याग्रह किए, फिर भी इस देश के निवासी भ्रष्टाचारी हो गए हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल यदि आज के भारत में जिंदा होता तो एक एक लोभी की खटिया खड़ी कर देता। मेरा नाम भगत सिंह है। आज तक आप सबने मुझे हैट और मूंछ में देखा होगा, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये मेरी 10 साल की उम्र है। इसी उम्र से मैं अपने देश की आजादी के सपने लेकर चल रहा था, लेकिन आज जब मैं अपने भारत को देखता हूँ तो लगता है कि क्या ये वही भारत है जिसके लिए मैंने, सुखदेव ने और राजगुरु ने हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान दिया था। ये सपना तो मैंने कभी नहीं देखा था कि हमारे देशवासी एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं
अपनी जेब भरने पर तुले हुए हैं। क्या किसी ने सोचा कि जब वो गोरे फिरंगी हमें फांसी पर चढ़ा रहे थे तब हमें कितनी तकलीफ हुई होगी। वो सरफरोशी की तमन्ना जो हमारे दिल में थी, क्या देखा वो जोर बाजुए कातिल का जब आज अपने ही कातिल बन गए। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कैसे पता होगा? तुम्हें तो हम सब मोटू पतलू जो लग रहे हैं। मेरा नाम लाला लाजपत राय। मेरा जन्म 28 जनवरी 1865 पंजाब में हुआ है। मुझे पंजाब केसरी भी कहते हैं। भले ही मेरा जन्म पंजाब में हुआ हो, पर मैं अपने देश के लिए एक राष्ट्रवादी, शिक्षा शास्त्री, विचार लेखक, सुवक्ता और भारत के प्राचीन संस्कृतियों का पुनरुद्धार करने वाला योद्धा था। भारत के प्रति संवेदनशीलता और स्वतंत्र विचार करने की आदत मुझे महाराजा छत्रपति शिवाजी की जन्म कथाओं से मिली। मैंने हमेशा हिंदू मुसलमान को एक समझा, स्वदेशी चीजों को महत्व दिया, आरक्षण का विरोध किया, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है आश्रम धर्म समभाव हो, और आज मेरे भारत में इसके बराबर उल्टा हो रहा है। मैं 37 वर्ष की थी जब मेरा देहांत हुआ। मेरा नाम कमला नेहरू है। भारत की स्वतंत्रता के लिए छोटा सा योगदान मैंने भी दिया। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो लोग अपने देश के लिए जान दे रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी फिरंगी के हाथों मरना नहीं था। मैंने यूरोप में होकर भी अपने भारत और भारतीय संस्कृति को कभी नहीं भुलाया, और आज हमारा भारत अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है। मैं गलत थी। मैंने कहा था मैं मेरी झांसी बिना लड़े नहीं दूंगी। आज मैं मेरे भारत को देखती हूँ तो लगता है काश मैं ये बोलती कि मैं मेरा भारत नहीं दूंगी। अपने स्वराज के लिए अपने बच्चे तक को खुद से बांध कर मैंने युद्ध लड़ा, फिरंगियों को सबक सिखाया, लेकिन आज मेरे ही देशवासी फिरंगी सोच रखने लगे हैं। धिक्कार है मुझे ऐसे भारतीयों पे जो राजद्रोह कर रहे हैं। हो गया जाने स्वराज क्या होता है। I used to be called the architect of Indian Atomic Energy Program, होमी जहांगीर भाभा। मेरा दिल अपने देश के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास करना था। परमाणु ऊर्जा विकास करते समय मैंने बहुत सी मुश्किलें देखी, पर मैंने मेरे प्रयासों को नहीं छोड़ा। मुझे लगा मेरे जाने के बाद कई साइंटिस्ट मेरे जैसा बनना चाहेंगे और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, पर अफसोस मेरा यह सपना ही रह गया। मैं मंगल पांडे, बंगाल आर्मी का सिपाही। मैंने इस देश की आजादी के लिए अपनी 30 साल की उम्र में जान खो दी थी। मैंने सोचा मेरे काम से लोग मुझे 30,000 साल तक याद रखेंगे, और आज मैं उनके लिए 3 दिन के लिए याद नहीं रहा। मैं कमला देवी चट्टोपाध्याय। इतिहास के पन्नों में मेरा नाम तो कहीं खो सा गया है। किसी दिन मुझे भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ पूजने की उपाधि दी गई थी। पूरी दुनिया मुझे शिल्पकला से जानती है। वर्ष 1932 में मेरी मुलाकात गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी से शांति निकेतन में हुई। गांधी जी ने मुझे शिल्पकला के विषय पर शिक्षा दी। मेरे जीवन में तो सब खुशहाली से चल रहा था, परंतु मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। इसलिए मैं गांधी जी के हर एक अधिवेशन में झाड़ू और बाल्टी लेकर चल रही थी। आज मैं अपने देश की स्वच्छता देखती हूँ तो मुझे शर्म महसूस होती है। My name is Annie Besant. I came in India in 1893. I was not an Indian. I was born on October 1, 1847 in England. मैंने जब भारत की धरती पर पहला कदम रखा, उसी दिन से मेरे मन में भारत के प्रति प्रेम की भावना प्रकट हुई। भारतीय समृद्धि और सभ्यता को अपने अंदर समा लिया। अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय भारत में ही बिताने का प्रयास